दोस्तों, रैपिड जेंटल परमानेंट होम्योपैथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर उषा कटारे, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड डाइटिशियन। आज हम बात करने वाले हैं ड्राई, रफ, ब्रिटल हेयर्स के बारे में। बहुत सारे कारण हो सकते हैं ड्राई, रफ और ब्रिटल हेयर होने के। जैसे सबसे पहला कारण है माल न्यूट्रिशन, मतलब अगर हम हमारे खाने पीने में सही चीज़ें नहीं खाते हैं, पोषक तत्वों की हमारे शरीर में अगर कमी होती है या हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता जो हम खा रहे हैं उससे, तो डेफिनेटली हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगते हैं, बहुत ही वीक होकर टूटने लग जाते हैं और बालों की ग्रोथ भी ठीक ढंग से नहीं होती है। दूसरा कारण है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अगर हम बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में रहते हैं, मतलब जहाँ पर वेदर बहुत ज़्यादा हॉट रहता हो, बहुत ज़्यादा ड्राई वेदर रहता हो, वहाँ हवा बहुत ज़्यादा चलती हो, वो भी बहुत गर्म हवाएं, तो इस तरह के इन्वायरमेंट में अगर हम लगातार रहते हैं तो उसकी वजह से हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा फ्रीजी और रफ़ होने लग जाते हैं। एक कारण है हार्मोनल डिस्टर्बेंस। अगर हमारी बॉडी में किसी तरह का हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है तो उसकी वजह से भी हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होकर टूटने लग जाते हैं। एक कारण है केमिकल्स। आजकल के लाइफस्टाइल के हिसाब से बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ हम अपने हेयर प्रोडक्ट्स में करते हैं, जैसे स्ट्रेटनिंग वगैरह, केराटिन वगैरह या शैम्पू या ऑयल। बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स इनमें प्रेजेंट रहते हैं जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो अगर हम लगातार इस तरीके की चीज़ों का यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से भी धीरे धीरे हमारे बाल डैमेज होने लग जाते हैं। इसका हमें शुरुआत में पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे हमारे बालों की क्वालिटी ख़राब होने लग जाती है और बाल डैमेज होने लग जाते हैं। एक कारण ये है कि हम बालों को सुखाने के लिए ड्रायर का यूज़ करने लग जाते हैं कई बार, तो इसकी हमें आदत हो जाती है। ये तरीका बहुत ही इजी लगने लगता है हमें बालों को सुखाने का, तो लोग रेगुलरली हमारे लाइफस्टाइल में ड्रायर का यूज़ करने लग जाते हैं। हमेशा वो जब भी बालों को धोते हैं तो ड्रायर से ही उन्हें सुखाने लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही हार्मफुल होता है। ड्रायर की जो इलेक्ट्रिक गर्म हवा होती है वो हमारे बालों को धीरे धीरे लस्टरलेस करने लग जाती है। हमारे बाल ऑटोमेटिकली वीक होने लग जाते हैं और फिर एक लंबे टाइम के बाद यूज़ करने पर बाल टूटने लग जाते हैं। हमारे बालों का वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ड्रायर यूज़ करने की वजह से। एक कारण ये है। दूसरा, हम बहुत सारी इलेक्ट्रिक मशीन्स का यूज़ करते हैं कई तरह के हेयर स्टाइल बनाने के लिए, बालों को फिक्स करने के लिए या स्ट्रेटनिंग या कर्लिंग के लिए। तो जब इन मशीनों के थ्रू गर्म हीट हमारे बालों में जब लगातार पड़ती है तो उसकी वजह से हमारे बालों की जो नेचुरल इलास्टिसिटी होती है, जो उसकी शाइन होती है, जो उसका लस्टर होता है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है। तो बहुत ज़्यादा जो मशीन्स हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक्स, उनका भी यूज़ हमारे बालों को ड्राई, रफ और ब्रिटल बना देता है। एक कारण है डिहाइड्रेशन। अगर हमारा स्कैल्प, हमारे बालों की जड़ें प्रॉपरली नरिश्ड नहीं है, उन्हें मॉइस्चर प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं होता है या हमारे शरीर में पानी की कमी रहती है, तो उसकी वजह से भी हमारे बाल धीरे धीरे ड्राई होने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा वीक होने लग जाते हैं। तो ये सारे मैंने आपको कारण बता दिए हैं। बहुत ज़्यादा सनलाइट के कांटेक्ट में भी अगर हम आते हैं रेगुलरली तो उसकी वजह से भी हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा रफ़ होने लग जाते हैं और वीक होने लग जाते हैं, बहुत ही ईजीली वो ब्रेक होने लग जाते हैं। तो ये सारे कारण हो गए। अब इनका मैनेजमेंट हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें हमारी डाइट को प्रॉपर करना चाहिए। अगर हम कोई इलेक्ट्रिक मशीन यूज़ नहीं करते हैं, हम ड्रायर यूज़ नहीं करते हैं या स्ट्रेटनर या कर्लर या इस तरीके की कोई भी मशीन हम अगर बालों के लिए यूज़ नहीं करते हैं, फिर भी अगर हमारे बाल लस्टरलेस हैं, बहुत ही ड्राई हैं, बहुत ही रफ़ फील होते हैं, बहुत ही अच्छे से उन्हें केयर करने पर भी वो क्वालिटी में फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब हमारी डाइट में, हमारे खाने पीने में कोई ना कोई ऐसी चीज़ की कमी है जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमें अपनी डाइट में बालों के लिए स्पेशली विटामिन सी, फल फ्रूट, जिंक, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें हमारे डाइट में शामिल होना चाहिए। हमारे बालों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रोटीन डाइट हमें लेनी ही चाहिए। हर तरीके के मांस, मछली, मटन या नॉन वेजिटेरियन फूड में प्रोटीन और विटामिन्स पाए जाते हैं। तो प्रोटीन अगर हमें अच्छी क्वालिटी में चाहिए तो हमें नॉन वेजिटेरियन फूड का कंजप्शन ज़्यादा करना चाहिए। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाते हैं उन्हें फल और सब्जियों में और दालों में बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है, तो इन सब का कंजप्शन अच्छे से करना चाहिए जिससे हमारे बालों को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो प्रोटीन की वजह से। और विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, बालों की अच्छी क्वालिटी के लिए, वॉल्यूम के लिए, तो हमें विटामिन सी का कंजप्शन भी अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो सारे खट्टे फलों में, सारी खट्टी सब्जियों में या
जितनी भी लिक्विड डाइट होती है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है जिनमें, तो वो सारे हमें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। डेली 1 से 2 फ्रूट हमें खट्टे खाना ही चाहिए। इससे हमारे बालों की क्वालिटी में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है और बहुत ही जल्दी जल्दी इम्प्रूवमेंट आने हमें लग जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हैं, डिहाइड्रेशन के बारे में कैसे पता चलेगा? आपकी पूरी स्किन लस्टरलेस होगी, बहुत ही ड्राई फील होगी, हल्के से स्क्रैच से भी आपकी स्किन के ऊपर टेंट आने लग जाएंगे या स्क्रैचेस फील होने लगेंगे। आपकी स्किन में बहुत ही ड्राइनेस फील होगी, पानी की बहुत ही कमी की वजह से आपके होंठ एकदम चेप्टे लगेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि होठों को गीला कर लेना चाहिए। इस तरीके के सिम्टम आपको अपनी बॉडी में दिखाई देने लगेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप डिहाइड्रेटेड है और आपके बाल भी उसी वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से ही लस्टरलेस हो चुके हैं। तो आपको अब पानी की अमाउंट को अपनी बॉडी में बढ़ाना होगा। आपको डेली 1 से 2 लीटर पानी पीना ही चाहिए, जिससे कि आपकी पूरी बॉडी हाइड्रेट रहे और हाइड्रेशन की वजह से आपके जो बालों की जड़ें होती है उन्हें भी प्रॉपर मॉइस्चर प्रोवाइड होता है, जिससे कि बालों की ग्रोथ और क्वालिटी इम्प्रूव होती है। तो इसीलिए आपको अपना हाइड्रेशन बहुत ही अच्छे से मेंटेन रखना चाहिए। सारी जितनी भी मशीनें हम अपने बालों में लगाते हैं, जो इलेक्ट्रिक हो चाहे ना हो, इन मशीनों का उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए। बहुत ही ओकेजनली हमें इन मशीन्स का यूज़ करना चाहिए, चाहे वो ड्रायर भी क्यों ना हो। हमें डेली रेगुलर की लाइफ में इन सारी मशीनों की आदतें नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी क्वालिटी को मशीन्स ही हैम्पर करती है बालों को। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इन मशीन्स का यूज़ कम से कम करें। हार्मोनल इम्बैलेंस अगर हो तो उसके लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं बहुत सारी, तो फिजिशियन की सलाह आपको लेनी चाहिए। डाइट बहुत ही प्रॉपर रखनी चाहिए आपको। बहुत ज़्यादा कड़ी धूप में, एकदम हॉट इन्वायरमेंट में बार बार आपको नहीं निकलना चाहिए, और अगर आप निकलते भी हैं, आपका कंपलसरी है, तो अपने बालों को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करके आपको रखना चाहिए। और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो लड़कियां अपने बालों को रेगुलरली खुला रखती हैं, मतलब उन्हें बांध के नहीं रखती है, उनके बालों की क्वालिटी एज़ कम्पेयर टू जो लड़कियां बालों को बांध के रखती है उनसे ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो हमें रेगुलर लाइफ में अपने बालों को डेली खुला नहीं रखना चाहिए, उन्हें बांध कर भी रखना चाहिए कुछ टाइम तक, क्योंकि बांध कर रखने से हमारे बाल ज़्यादा प्रोटेक्ट रहते हैं एज़ कम्पेयर टू बालों को खुला रखने के। तो बालों को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए। इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में अगर आप आते हैं तो बालों को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, उन्हें हमेशा बांध के रखना चाहिए। उससे बालों की क्वालिटी ज़्यादा जल्दी इंप्रूव होती है और बाल बड़े भी ज़्यादा जल्दी होते हैं। तो ये सारे मैंने आपको मैनेजमेंट बता दिए हैं। अब हम कुछ होम्योपैथिक दवाइयों की बात कर लेते हैं कि जो ब्रिटल और रफ हेयर के लिए बहुत ही अच्छे से काम करती है। सबसे पहली मेडिसिन है बोरेक्स। बोरेक्स मेडिसिन उन बालों के ऊपर अच्छे से काम करती है जो बहुत ही ज़्यादा चिपचिपे, ड्राई लगते हैं, चिपचिपे भी लगते हैं, एक दूसरे में उलझे हुए बाल रहते हैं, बहुत ही फ्रीजी लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे चिड़िया का घोंसला बना हुआ हो, कुछ इस तरीके की क्वालिटी के बाल होते हैं। उलझे हुए से बाल रहते हैं, सुलझाने पर भी ठीक से सुलझते नहीं हैं, इतने वीक होते हैं कि ज़रा सा पकड़ के हल्का सा स्ट्रेच करने पर ही बाल टूट जाता है इजीली। तो उसके सारे बालों की क्वालिटी बहुत ही बैडली ड्राई होती है। तो इस तरीके के अगर किसी के बाल होते हैं तो उसके लिए बोरेक्स मेडिसिन की 30 या 200 पोटेंसी हमें पेशेंट को 10 से 15 दिनों तक दिन में 2 बार देना चाहिए, जिससे पेशेंट के बालों की क्वालिटी धीरे धीरे इम्प्रूव होने लग जाती है और उसे बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। सेकेंड बेस्ट मेडिसिन है फॉस्फोरस मेडिसिन। यस फ्रेंड्स, फॉस्फोरस एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है बालों के लिए। इवन जब बच्चा बहुत ही छोटा होता है, वो तब से ही बहुत दुबला पतला इमेशिएटेड होता है, अच्छी डाइट होने के बावजूद भी उसकी बॉडी बहुत ही लीन थीन होती है, बहुत कमज़ोर महसूस करता है। साथ ही उसके बालों की जो क्वालिटी होती है वो बचपन से ही थोड़ी सही नहीं होती है, बहुत ही वीक हेयर रहते हैं, उसके बाल बहुत ही कम रहते हैं, और जो रहते हैं वो डार्क ब्लैक कलर के नहीं रहते हैं, हमेशा एक न्यूट्रिशन की कमी सी लगती है उसके बालों में। तो इस तरीके के अगर किसी के बाल होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को फॉस्फोरस मेडिसिन की 30 पोटेंसी हमें दिन में 2 बार 10 से 15 दिनों तक प्रिस्क्राइब करना चाहिए। इससे धीरे धीरे बालों की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आने लगता है, साथ ही साथ हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आने लगता है। जो थर्ड मेडिसिन है हमारी वो है सल्फ़र। सल्फ़र मेडिसिन के जो पेशेंट होते हैं उन्हें
साफ़ सफाई रखने का बिल्कुल शौक़ नहीं होता है। वो अपने लुक को लेके, अपने बालों को लेके हमेशा ही आलसी होते हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, ना ही वो अपने हाइजीन के ऊपर कभी ध्यान देना पसंद करते हैं। तो उनके बालों की जो क्वालिटी होती है वो उनके बैड हाइजीन की वजह से ही ऐसी बन जाती है। वो बालों को वॉश भी ठीक से नहीं करते हैं, नहाना धोना उन्हें पसंद नहीं होता, इसीलिए कई कई दिनों तक वो अपना हेड वॉश नहीं करते हैं, जिससे कि बाल बहुत ज़्यादा रफ़ ड्राई हो जाते हैं, स्क्रैची स्कैल्प हो जाता है, इरिटेशन सा फील होने लगता है। तो इस तरीके के पेशेंट को सल्फ़र मेडिसिन की लोअर पोटेंसी 10 से 12 दिनों तक हमें देना चाहिए, 30 पोटेंसी। तो इससे धीरे धीरे बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। एक मेडिसिन है अर्निका मेडिसिन। अर्निका मेडिसिन का अगर हम किसी पेशेंट को मदर टिंचर प्रिस्क्राइब करते हैं ऑयल के साथ मिला के लगाने के लिए, या फिर उसे 30 या 200 पोटेंसी अगर हम प्रिस्क्राइब करते हैं ओरली लेने के लिए, तो इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बालों की क्वालिटी बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्रूव होती है, बाल बहुत ही शाइनी फील होते हैं और उनमें एक स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड होती है। तो ये मेडिसिन भी हम पेशेंट को 10 से 12 दिनों तक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, दिन में 2 बार। इससे भी पेशेंट के हेयर्स में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट बहुत ही जल्दी पड़ने लग जाता है। तो मैंने आज आपको सारे ड्राई रफ हेयर के सिम्टम्स बता दिए हैं, कैसे हम उन्हें ठीक कर सकते हैं, उसकी डाइट बताई है और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन बताई है। आई होप कि आप ये सारे प्रिवेंशंस रखेंगे और अपने बालों को बहुत ही जल्द हेल्दी करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आता है अगर बालों से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिले, आपको मेरा चैनल सर्च नहीं करना पड़े। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल नॉलेज है। लड़कियां बहुत ही ज़्यादा अपने बालों को लेके कॉन्शियस रहती है, लेकिन वो उन्हें अच्छा और ब्यूटीफुल दिखाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा डैमेज कर लेती हैं। तो उनके लिए एक ये बहुत ही अच्छा मौका है संभलने का। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि हमें अप्रिशिएशन मिले नए नए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाने के लिए।